हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में हनीकम का चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पहला पार्ट पढ़े थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ता है और देखता है एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ ही दौड़ के आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। वो अपना पेट पकड़ा हुआ था, अपने हाथों से जकड़ा हुआ था अपने पेट को। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से खून निकल रहा था, उसके पेट से खून निकल रहा था बोल के वो अपना पेट को दबाया हुआ था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing. तो वो जो सन्यासी थे वो और राजा मिलके उसका कपड़ा निकाल देते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और एक बड़ा सा घाव देखते हैं उसके पेट पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड हिज विथ हिज हैंकरचीफ। राजा उसके घाव को धो देते हैं और अपने रुमाल से ढक देते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रिड्रेस्ड वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। बार बार धोते रहे उसको, उसकी देखभाल करते, उसके घाव की देखभाल करते रहे जब तक कि ना वो खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद उस इंसान को थोड़ा अच्छा लगा और थोड़ा पानी मांगा पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। वो ताज़ा पानी लेके आए राजा और उसको पीने के लिए दिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इसी दौरान सूर्यास्त हो चुका था और बहुत ठंडी पवन बह रहा था। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट। राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल इंसान को उठाकर उस झोपड़ी में ले गए एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पर सुला दिए। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो इंसान आंखें बंद करके वहाँ पड़ा रहा और चुपचाप रहा। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। वो राजा चलने की वजह से भी थक चुका था और इतना काम जो सन्यासी के लिए किया था मिट्टी खोदने का, उससे वो थक चुका था बोलकर वो भी ज़मीन पर लेट गया और पूरी रात वहीं पे ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा तब उसको थोड़ा समय लगा कि वो याद कर सके वो कहाँ पे है और वो एंड हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और उस बिस्तर पे कोई एक सोया हुआ है उनको मालूम चलता है। थोड़ा टाइम लगता है उनको। फॉरगिव मी सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस। कमज़ोर वाली आवाज़ में वो दाढ़ी वाला इंसान बोलता है राजा को कि मुझे माफ़ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब वो देखते हैं, वो दाढ़ी वाला इंसान देखता है कि राजा जग गए हैं, तो वो धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा बोलते हैं मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। दाढ़ी वाला इंसान बोलता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने का कसम खाया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दिए थे और मेरे संपत्ति को हड़प लिए थे आप। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे मालूम था आप अकेले गए हैं उस सन्यासी से मिलने। एंड आई मेड अप माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोचा था आप जब वापस लौटोगे आपको रास्ते में आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया लेकिन आप रिटर्न नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपन योर बॉडीगार्ड। इसलिए मैं अपना जहाँ पे छिपा हुआ था वहाँ से निकल जाने लगा, और उसी वक्त आपके बॉडीगार्ड अंगरक्षक ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई स्टूड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ट्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उससे तो बच गया, आपके बॉडीगार्ड से तो बच गया, लेकिन आपने अगर मेरी देखभाल नहीं किया होता तो मैं और जिंदा नहीं बचता, मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं इस आशा से आया था आपको मारने के लिए, मारने की इच्छा से आप यहाँ पे आया था, लेकिन आपने ही मेरी ज़िंदगी बचा दी। मैं आपका बुरा चाहता था, उल्टा आप मेरे लिए अच्छा कर गए। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब मैं जितना दिन जिंदा रहूँगा एक वफादार नौकर की तरह आपका सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, और मेरे बच्चों को भी कहूँगा आपका सेवा करने के लिए, आपके लिए वफादार रहने के लिए। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली। राजा बहुत खुश थे कि इतने आसानी से एक दुश्मन से उन्होंने दोस्ती कर ली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उनको एक दोस्त बना लिया उन्होंने। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him.
राजा ने बल्कि उनको माफ़ तो कर दिया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने नौकरों को और डॉक्टरों को भेजूंगा आपकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन इज प्रॉपर्टी, और उस इंसान से वादा करते हैं कि उनका संपत्ति, उनका प्रॉपर्टी उनको वापस कर देंगे। लिविंग द wounded मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड फॉर द hermit। उस इंसान को वहीं पे छोड़कर राजा बाहर आते हैं, झोपड़ी से बाहर आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, उस सन्यासी को ढूंढने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। वो जाने से पहले एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर लेना चाहते थे। द hermit was on his knees sowing seeds in the beds and that had been dug day before। वो बीज बो रहे थे उस वक्त, वो सन्यासी बीज बो रहे थे। पिछले दिन जो मिट्टी खोदा गया था वहाँ पे बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम। वो राजा उस सन्यासी के पास जाते हैं और बोलते हैं, आखिरी बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे बुद्धिमान इंसान? You have already been answered, said the hermit, still bending to the ground and looking up the king as he stood before him। आपको तो आपका उत्तर मिल चुका है। वहाँ पे वो नीचे बैठे हुए थे ज़मीन पे और वो बीज बो रहे थे और ऊपर देखते राजा की तरफ जो खड़े हुए थे और बोलते हैं, आपको तो आपका उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव बीन आंसर्ड, हाउ डू यू मीन? मुझको उत्तर मिल गए, आपका मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away। तो अगर आपको मेरे कमज़ोरी पर मतलब दया नहीं आता कल, और आपने अगर ये मिट्टी से खोदा नहीं होता तो अब तक आप जा चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और उस वक्त जब आप घर जाते तो ये इंसान आप पे हमला कर देता और तब आप सोचते कि काश मैं उस सन्यासी के साथ ही रह जाता, तो ऐसा नहीं होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर डिगिंग द पेट्स। तो आपके लिए महत्वपूर्ण समय उस वक्त था जब आप मिट्टी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरा मदद करना उस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद जब वो इंसान हमारी तरफ दौड़ के आया, उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय ये था जब आप उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि अब अगर आपने उसके घाव ठीक नहीं किए होते तो अब तक वो मर चुका होता। आपके मतलब जैसे आप लोग के आपका पीस हो गया, आप लोग दोस्त बन गए, तो आप दोस्त नहीं बन पाते। दुश्मन जैसे दुश्मन थे वैसे ही दुश्मनी में ही वो मर जाता, आपके साथ दुश्मनी रखते हुए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तो उस वक्त सबसे खास इंसान था वो दाढ़ी वाला इंसान। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया वही सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर दैन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट। याद रखिए बस एक ही समय सबसे ज़रूरी होता है और वो होता है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज ये सबसे खास समय होता है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि उसी वक्त हमारे अंदर वो पावर, वो एनर्जी होता है कुछ काम करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी की भलाई सोचने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। जिस वक्त आप जिस इंसान के साथ होते हैं वही इंसान आपके लिए खास होना चाहिए। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्योंकि नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप जिस वक्त जिस इंसान के साथ होते हैं वही इंसान आपका खास होता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और भविष्य में क्या होगा कोई कह नहीं सकता, और आगे जाके आप उससे मिलेंगे या ना मिलेंगे वो भी हम कह नहीं सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लोगों की भलाई करना, लोगों का अच्छाई करना, लोगों की मदद करना। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन। क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में इन मतलबों के वजह से ही, इन कारणों के वजह से ही इस दुनिया में भेजा है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरी।